नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं राजस्थान की उस अद्भुत दुनिया का, जहां रहती हैं कुछ ऐसी लोक देवियां जिनकी कहानियां यकीन मानिए विश्वास और चमत्कार की हर सीमा को पार कर जाती हैं। तो इस सफर की शुरुआत ना कुछ सवालों से करते हैं। क्या कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सोचा है जहां सुनिए 25,000 से भी ज्यादा पवित्र निवासी रहते हों? जी हाँ, 25,000 से भी ऊपर। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। जरा सोचिए तो, इतने सारे निवासी एक ही पवित्र स्थान पर, आखिर ये हैं कौन? अच्छा, अगला सवाल, क्या ऐसी किसी देवी की कल्पना की जा सकती है जो युद्ध के मैदान में गिरते हुए बम को यूं ही रोक दे? मतलब एक ऐसी शक्ति जो मॉडर्न डे हथियारों को भी फेल कर दे। और एक ऐसी दिव्य मां जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों से भी आराम दिला दें। अब ये तीनों कहानियां सुनने में तो एकदम अविश्वसनीय लगती हैं, है ना? लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सभी एक ही धागे से जुड़ी हैं। तो चलिए अब इन्हीं चमत्कारों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये राजस्थान के लिविंग मार्वल्स हैं। ऐसे चमत्कार जिनकी सीधी साधी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। शुरुआत करते हैं उस मंदिर से जहां 25,000 गार्डियंस रहते हैं। जी हां, ये कहानी है करणी माता की, शायद इन सभी कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर। तो करणी माता हैं कौन? उन्हें देवी दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है। वो चारण समुदाय की कुल देवी हैं और उनका जो मुख्य मंदिर है वो है बीकानेर के देशनोक में। और हां, एक बहुत ही खास मान्यता है वहां की। अगर किसी को मंदिर में सफेद चूहा दिख जाए ना, तो बस समझिए किस्मत खुल गई। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो याद है वो 25,000 निवासी, वो और कोई नहीं बल्कि चूहे हैं। जी हाँ, रैट्स, जिन्हें वहां के लोग काबा कहते हैं। पर ये कोई आम चूहे नहीं है। लोग उन्हें माता की पवित्र संतान और मंदिर के गार्डियंस मानते हैं। सोच के देखिए, आस्था का कितना अनोखा और पावरफुल रूप है ये। चलिए अब इस अद्भुत मंदिर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे बॉर्डर पर, युद्ध के मैदान में। ये कहानी है तनोत माता की, जिनको सीमा की देवी यानी गॉडेस ऑफ द बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये कि 1965 और 1971 दोनों युद्धों के दौरान पाकिस्तान ने जैसलमेर में तनोत माता मंदिर के आसपास ढेरों बम गिराए। पर हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक भी बम फटा नहीं, एक भी नहीं। और ये चमत्कार एक बार नहीं, दो बार हुआ। इसी वजह से आज भी उनकी शक्ति के सम्मान में बीएसएफ यानी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस मंदिर की देखभाल और रक्षा करती है। लेकिन बात सिर्फ इतने बड़े बड़े चमत्कारों की नहीं है। ये देवियां तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये सिर्फ ऐसी असाधारण घटनाओं में नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ और वेलबींग में भी एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभाती हैं। और ये देवियां समाज के ताने बाने में कैसे रची बसी हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। जैसे शीतला माता हैं, जो चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करती हैं। करौली में कैला देवी हैं, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। सीकर में जीर्ण माता हैं, जो मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिर ओसिया में सच्चिया माता, जो हिंदू जैन एकता का एक बड़ा सिंबल है। और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, जो ट्राइबल रीजन की एक बहुत पावरफुल शक्तिपीठ है। मतलब हर देवी की अपनी एक खास जगह, एक खास भूमिका है। तो इतने सारे पावरफुल एग्जाम्पल्स देखने के बाद एक नेचुरल सवाल मन में आता है कि आखिर लोक देवी का मतलब क्या है? इन चमत्कारों के पीछे का असली मीनिंग क्या है? देखिए, एक लोक देवी कोई दूर दराज की देवी नहीं है। ये बहुत ही पर्सनल, बहुत ही लोकल प्रोटेक्टर हैं। इन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। कभी कुलदेवी के रूप में, जो किसी खास परिवार या वंश की रक्षा करती हैं। कभी ग्राम देवी के रूप में, जो पूरे के पूरे गांव की रक्षक हैं। और कभी शक्ति स्वरूपा के रूप में, जो डिवाइन फेमिनिन पावर का प्रतीक हैं। तो सारी बातों का सार ये है कि ये कहानियां सिर्फ बीते हुए कल के किस्से नहीं हैं। नहीं, ये फेथ और रेजिलियंस यानी आस्था और हिम्मत की ऐसी जिंदा परंपराएं हैं जो आज भी, इस पल में भी राजस्थान के कल्चर और सोसाइटी को शेप कर रही हैं। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस हाईटेक मॉडर्न दुनिया में, जहां सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी से चलता है, विश्वास की ये कहानियां हमें कम्युनिटी और होप यानी समाज और उम्मीद के बारे में क्या सिखाती हैं, इस पर सोचना जरूर बनता है।